इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जम्मू कश्मीर के राज्य भवन के बाहर की। आपने देखा होगा वहां पर तमाम कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है वो धरने पर थे और उन सब की सिर्फ यही मांगे थी कि जो पीएम पैकेज का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसका लाभ हम लोगों को जरूर मिलना चाहिए। और इसी के साथ रीलोकेशन की जो उन लोगों की मांग है वो कश्मीर घाटी में जाने से डरते हैं। कश्मीर घाटी में जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें हमेशा जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है हम लोगों के साथ, हम लोगों को जो है वो मरने के लिए कश्मीर घाटी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन कश्मीर घाटी में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं आज उनका भी यही कहना है और लगातार उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अभी फिलहाल जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो शिक्षक हैं जो कश्मीर घाटी में बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन आज खुद की जान बचाकर जो है वो धरने पर बैठे हैं और इनका ये कहना है कि हम लोग घाटी में नहीं जाना चाहते क्योंकि जब हम घाटी में जाते हैं तो हम लोगों की जान को खतरा रहता है। फिलहाल कुछ और भी अन्य संगठन, कुछ अन्य पार्टियां जो है वो इन लोगों के सपोर्ट में यहाँ पर उतरी हैं, जो कह रही हैं कि इनको इनका हक जो है वो जरूर मिलना चाहिए। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बालकृष्ण भगत है। अच्छा भगत साहब, मुझे ये बताइए जो इन लोगों की मांग है आपको क्या लगता है कि ये एक जेन्युइन मांग है या फिर ये ऐसे ही कुछ मांगे जा रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल जेन्युइन है। ये तो सारे पूरे चैनलों से आज से नहीं 8 महीने 9 महीने से दुनिया देख रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये हमारी जो एलजी सरकार क्या कर रही है इन बच्चों के बारे में। किलिंग हो गया, कोई झूठ है इसमें क्या? हमारी बच्चियां वहां पर जान दे दी उन्होंने, उनके बच्चे दरबदर हो गए। इस वक्त हम तो मजबूर हो गए हम लोग। ये बच्चे 8-9 महीने से धरने पर खड़े हैं, कोई बिल्कुल टस से मस नहीं होती है सरकार। एलजी साहब को क्या है, वो हमारे लिए हैं, ऐसे नहीं होता, जनता जनार्दन होती है। कल आने वाले टाइम में लोगों को देखेंगे हम क्या होगा, ये असर पड़ता है। जब एक जन्मन की बात है, हम पॉलिसी बना दो, ट्रांसफर पॉलिसी बना दो, और नहीं मांग रहे हैं। ये उधर से नहीं जी सैलरी बंद कर दो, इनकी पे बंद कर दो। क्या खिलवाड़ कर रही है सरकार हमारे साथ। इस वक्त हम इन बच्चों के साथ हैं, हम पूरी फैमिलियां, पूरे परिवार से हम इसका एलजी साहब का घेराव कर देंगे आने वाले टाइम में। अगर कुछ दिनों के अंदर अगर ये सरकार, ये एलजी कुछ एक्शन नहीं लेता है इस बारे में, हम पॉलिसी मांग रहे हैं। पॉलिसी बनाइए, बच्चों के लिए पॉलिसी बनाइए, ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए। हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। 6-6, 8-8 साल बच्चों ने नौकरी की, ठीक चल रहा था। जब किलिंग हुई तो हम तो डर रहे हैं। अब तो इससे ज्यादा होगा कि 8-9 महीने लड़के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो वहाँ पर देख रहे हैं कब आते हैं, हम क्या करेंगे, क्या टारगेट होगा, वो एलजी साहब को पता होगा। इसका सरकार लगातार दावा करती है कि सिलेक्टिव किलिंग्स का दौर खत्म हो चुका है घाटी के पीछे, लेकिन जब ये लोग घाटी में जाते हैं तो सिलेक्टिव किलिंग्स का दौर फिर से वहाँ पे शुरू हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, कोई सिलेक्टिंग दौर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो ऑन स्पॉट होता है, उनका टारगेट बना होता है। उन्होंने किसी एलजी से कोई परमिशन नहीं लेनी है, उन्होंने किसी मोदी साहब से परमिशन नहीं लेनी है। उनका अपना तरीका है, वक्त है। यहाँ पर मिलिटेंसी भी है, सब कुछ है, कोई बंद नहीं हुआ है। कोई ऐसी बासी बात नहीं है, ये किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। या तो इसको हमारी जो प्रशासन इस वक्त एलजी साहब है उसको देखना चाहिए, इसमें उसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर कल कुछ होता है हालात और खराब हो जाएंगे, ये इनको देखना चाहिए। जो भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, वो इनसे कह रहे थे कि एक टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से आप लोगों की ये पॉलिसी नहीं बन पा। देखिए वो उनकी अपनी सोच होगी, इसमें क्या टेक्निकल है। पूरा मामला इनके पास है, पूरे कमिश्नर, सेक्रेटरी, इतना डिपार्टमेंट, करोड़ों की सैलरी निकलती है महीने में इनकी। क्या बात करते हैं, एलजी साहब की अपनी सैलरी कितनी है? इन बच्चों की सैलरी बंद कर दो। इनकी जो बेचारा 6,000 10,000 पे लेता है, उसकी पे बंद कर दो, खुश हो जाएंगे ये लोग। ये लोग नहीं है, ये इस काबिल नहीं है। आपने देखा, हम 9 महीने से देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर रोड पर खड़े हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम जगह जगह पर एलजी साहब का भी घेरा करेंगे, डीसीओ का भी घेरा करेंगे, पूरे परिवार समेत, बच्चों समेत, लेडीज समेत लेकर के हम खुद आएंगे और इनका घेराव कर देंगे। हम तैयार हैं। आप क्या लगता है जम्मू कश्मीर में बुलडोजर चलाने के लिए समय है इनके पास, लेकिन एक पॉलिसी तैयार करने के लिए समय नहीं? हाँ यही है, क्योंकि इन्होंने गरीबों को थले लगाना ही मारना है। ये सारी पॉलिसी, जितना भी कुछ एक्शन हो रहे हैं, जितनी भी कोई किलिंग्स हो रही है, वो सरकार की एक नाकमजोरी होती है। उनकी कमजोरी से ये होता है। पॉलिसी क्यों नहीं बनती है इनके पास? मैंने पहले आपको कह दिया कि क्यों नहीं बनती है पॉलिसी। कितने महीने से हम लोग दरबदर हैं, हमारे बच्चे दरबदर हैं, हमारी बच्चियां दरबदर हैं। इस वक्त पॉलिसी नहीं बनती है।
वो इनका काम है, इनके पास पूरा अमला होता है, वो हमने बनानी पॉलिसी क्या? हमारी मांग ही इतनी है कि पॉलिसी बनाओ, ट्रांसफर पॉलिसी बना दो, इनको कहीं और शिफ्ट कर दो ताकि ये सेफ रहें बच्चे, और दूसरी अगर कोई दूसरी बार कोई किलिंग होती है उससे हम बचें, हमारे बच्चे कहीं जाया ना हो। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे गरीब घरों से हैं। टेंट लगा के बैठना चाहते थे, डिपकॉम साहब ने इन्हें इजाजत नहीं दी। काम साहब अगर इजाजत नहीं दी तो फिर ये काम तो होना चाहिए ना। कम से कम इनकी डिमांड जो है वो तो जनमन है ना, ये कहीं बाहर से तो नहीं आए है ना, अफगानी तो नहीं है ना, तो फिर कम से कम इनको ये देखना चाहिए ये बात क्या है। ये जो लोग गंदे लोग होते हैं, जो अपने मुल्क के बाहर काम करते हैं, उनको नौकरियां भी देते हैं उस टाइम जब वो सरेंडर कर देते हैं। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सरकार को देखना चाहिए कि सरकार अपने इस यानी बात पर आए, हमारे बच्चों की ये बात सुने और इनकी ट्रांसफर पोजीशन जो है वो बनाए। जम्मू कश्मीर की जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि कश्मीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान बनने जा रही है, ऐसे हालात यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। हालात जो है ना, हालात जो हैं, जब डोजर चल रहे हैं एक साइड से, हमारे बच्चे फाके, कल इनके जो इन्होंने लोन लिए हैं कि इन्होंने 2-2 कमरे बनाए हैं, गाड़ियां ली हैं, वो वापस ले रही हैं कंपनियां, उनको पैसे, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। ये कौन सी पॉलिसी है? इससे तो वही होता है ना, हालात यहाँ से ही बिगड़ते हैं ना, हालात यहाँ से ही बिगड़ते हैं। हमारा एलजी साहब को यही कहना, ये मैसेज है हमारी तरफ से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कम से कम एलजी साहब को ये फटाफट फिलफोर ये ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे सफर ना हो, ताकि हम कहीं और एक्शन लेने पर मजबूर ना हो। ये हमारा कहना है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, किसी और इलेक्शन लेने पर हम लोग मजबूर ना हो, यही कहना है। फिलहाल ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज भी फिलहाल हमारे साथ हैं। लगातार कितने दिन हो गए आपको धरने पर बैठे हुए? सर हमें 8 महीने हो गए बैठे हुए धरने पे, और आप देखिए कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अंदर मैं कहती हूँ ह्यूमैनिटी जो है खत्म ही हो चुकी है। जब शहीदों के परिवार हैं वो रास्ते पे बैठते हैं, खुद रजनी बाला के जो हस्बैंड है वो रास्ते पे बैठे हैं 8 महीने से, और एक ही बात कहते हैं कि रजनी बाला के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इंसाफ नहीं किया। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से कहते हैं कि आप इनके घर में गए कंडोलेंस कर लें। 4 लाख आपने रजनी बाला की जान की कीमत आपने 4 लाख लगाई, और हमें भी वही चीज दिख रही है सामने। हमारी बहन के साथ इंसाफ किया जाए, हमारी बहन को शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए, और जो इसकी पेंडिंग सैलरी है इसकी बेटी को मिलनी चाहिए। एलजी साहब, ये शहीदों के परिवार हैं, इन्होंने अपने घरों के सदस्यों को खोया है, इनको इस तरह रास्ते पे आने पे मजबूर मत कीजिए। रास्तों पे जब आप इन्हें लाते हो तो क्या आपके अंदर ये, मैं कहती हूँ कि किस तरह से आप इनको रास्ते पे देख सकते हो? हमसे तो ये देखे नहीं जा रहे हैं कि इन्होंने अपने घर के सदस्यों को खोया तो ये ऊपर से रास्ते पे आके बैठे हुए हैं। तो आप थोड़ी सी अपने अंदर ह्यूमैनिटी जगाएं और देखें कि ये खुद रास्ते पे आकर बैठे हैं और कह क्या रहे हैं कि मेरी जो बीवी थी उसके साथ कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इंसाफ नहीं किया। और हमारा जो आज का ये प्रोटेस्ट है, ये इंडेफिनेट प्रोटेस्ट है, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें रिटर्न में कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आता, रिटर्न में इंश्योरेंस नहीं देता, हमारी बहन के साथ कोई रिटर्न में इंश्योरेंस हमें नहीं दे के जाता। और जो कमेटी हमारे लिए बनाई थी, जिस कमेटी को बनाकर एलजी साहब ने हमारे प्रोटेस्ट को लीगलाइज किया, उस कमेटी ने क्या काम किया? हमें एक पूरी एक रिपोर्ट, एक कंक्रीट डॉक्यूमेंट एक रिलीज होना चाहिए जिसपे पता चले कि कमेटी ने कितनी प्रोग्रेस की 6-7 महीनों में, हमें पता चलना चाहिए। और सैलरी हमारी रिलीज होनी चाहिए। बिल्कुल, रजनी बाला जी के हस्बैंड हैं फिलहाल हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि ऑन ड्यूटी रजनी बाला जी पर ये हमला हुआ था, उसके बाद क्या डिपार्टमेंट का या फिर सरकार का ये फर्ज नहीं बनता था कि जो शहीद का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए था वो मिले, और इसी के साथ जिस सैलरी को लेकर आप लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, वो एटलीस्ट जो पेंडिंग वेजेस है वो तो रिलीज होनी चाहिए थी? इससे पहले शायद आपकी बेटी ने भी ये आवाज उठाई थी। हाँ बिल्कुल। तो सर, बड़े अफसोस की बात है कि मैं बहुत 4-5 बार आया हूँ अपनी बात रखने के लिए, और पिछली बार बेटी भी आई थी बात रखने के लिए कि उसकी मम्मा को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ मेरी बीवी को इंसाफ मिलना चाहिए। बस इतनी सी ही मांग थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी, लंबी चौड़ी मांग नहीं थी। एक तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और ये अनाउंस भी किया था एलजी साहब ने, लेकिन कि जो यहाँ वो
सर्विस करती थी गोपालपुरा हाई स्कूल में, वो स्कूल का नाम जो है वो रजनीवाला के नाम से होगा, लेकिन बड़े अफसोस की जब लिस्ट निकलती है तो उसमें उसका नाम नहीं होता है। एक तो ये, दूसरा हमने जब एलजी साहब हमारे घर आए थे तो हमने कुछ मांगे रखी थी, सिर्फ 2-3 थी, ज्यादा नहीं थी। एक तो ये थी कि रजनीवाला की जो सैलरी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अगर उसको मार दिया गया है तो यह कसूर गवर्नमेंट का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने मारा उसका क्या कसूर था, उसने तो नौकरी करनी थी, लिहाजा टिल उसकी रिटायरमेंट एज तक उसकी सैलरी कंटिन्यू रहनी चाहिए थी। ये क्या कोई बड़ी डिमांड थी? जबकि ये पहले होता था, यहाँ हमारे स्टेट में ये पहले होता था, ये सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहती थी। मगर अब इन्होंने एसआरओ वो बदल दिया है। वो बदला क्यों है वो मुझे समझ ये नहीं आता है कि बदला क्यों है। देखो, यहाँ हमारे जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, जहाँ ये